दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है तेरे इश्क में और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो भाई साहब आपको नहीं पता चलेगा जब मैं अपना नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बात को समझो भाई साहब, घंटी दबा दो। वैसे तो इस फिल्म में कहानी नहीं है, 3-4 कहानियों को एक साथ जोड़कर इस फिल्म को बनाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये कहानी क्या है। बॉलीवुड के किसी भी हीरो ने इस फिल्म की कहानी सुनकर इस फिल्म को करने के लिए हामी नहीं भरी थी। यही वजह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल रॉय को धनुष को इस फिल्म में लेना पड़ा, और वो बॉलीवुड के सभी एक्टर बिल्कुल सही थे जिन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। 42 साल का बुढ़ा और एकदम सड़ेला दिखने वाला धनुष इस फिल्म में एक छात्र बना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। धनुष किसी जमाने में डू का प्रेसिडेंट भी रहा है और इस वक्त वो लॉ कर रहा है। यानी कि फिल्म में धनुष को दिखाया गया है तकरीबन 25 साल का लौंडा, जबकि रियल एज है 42 इयर्स। अगर कोई रणबीर कपूर जैसा हैंडसम लौंडा 42 साल का हो और उसको 25 साल का छात्र दिखाया जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन धनुष जैसे लुक्खे सड़ेले दिखने वाले 42 साल के आदमी को 25 साल का लौंडा कैसे दिखाया जा सकता है। और कमाल यह है कि इस लौंडे को यह नहीं पता कि यूपीएससी क्या होता है, जबकि ये डू का प्रेसिडेंट भी रह चुका है और लॉ कर रहा है। ये लौंडा इतनी गुंडागर्दी करता है कि इसको सभी गुंडा कहते हैं और ये खुद भी अपने आप को जानवर कहता है। तो मेरे हिसाब से पहले तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास नहीं करना चाहिए था, इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए था। और अब जबकि ये फिल्म रिलीज हो गई है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक पर केस कर देना चाहिए मानहानि का। सूखी लकड़ी कृति सेनन इस फिल्म में पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की का रोल अदा कर रही है। यानी कि ये वो लड़की है जो खूब सिगरेट पिया करती है, शराब पिया करती है और भाई साहब जब दिल करे जिसको चाहे उसको दे देती है। मिठाई की बात कर रहा हूं। गंदा दिमाग, गंदी सोच। धनुष कृति को जब पहली दफा मिलता है तभी प्यार हो जाता है और कृति के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है और धनुष कहता है कि अब या तो तू मुझे मिलेगी या मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। आज का वक्त जेनजी का जमाना है, नैनो शिप चला करता है, सिचुएशन शिप चला करता है और ऐसे वक्त में धनुष कह रहा है कि मुझे तुझसे इतना प्यार हो गया है कि या तो तू मिलेगी नहीं तो दिल्ली में आग लगा दूंगा। बताइए आनंद भाई, जब आप ये फिल्म बना रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब आज के वक्त के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, आज भी आप अपने पुराने जमाने के वक्त में सोच रहे थे, है ना? अच्छा, धनुष लड़की के पीछे पड़ जाता है और लड़की बार बार धनुष को कहती रहती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। अब धनुष वन साइडेड लवर कृति को फोर्स करने लगता है। जहां कृति जाती है वहां उसके पीछे पीछे जाता है, कहीं पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करता है, कहीं उसके बॉयफ्रेंड को धमकाता है, कहीं उसके घर में घुसकर बम फोड़ देता है, आग लगा देता है। जब देखो कृति के साथ जबरदस्ती करता रहता है, एफआईआर दर्ज होती रहती है, जेल जाता रहता है। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म दुनिया वालों को सिखाती है कि अगर कोई वन साइडेड लवर हो तो वो लड़की को फोर्स कर सकता है, लड़की के ऊपर जुल्म कर सकता है, लड़की को बाय फोर्स अपनी गर्लफ्रेंड बनने पर मजबूर कर सकता है और यह बहुत ही खतरनाक चीज है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के सभी लॉयर्स को इस फिल्म के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, सभी लॉयर्स को इस फिल्म के निर्माता निर्देशक पर केस कर देना चाहिए, इस फिल्म को रुकवा देना चाहिए। अगर आपको याद हो तो अमित जी ने एक फिल्म की थी तापसी पन्नू के साथ जिसका नाम था पिंक और उसकी टैगलाइन थी कि नो मीन्स नो। अगर लड़की ने आपको मना कर दिया तो मतलब मना है, आप लड़की को फोर्स नहीं कर सकते और यही वजह है कि वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। लेकिन यह फिल्म कहती है कि नहीं, लड़की माने या ना माने, लड़की प्यार करे ना करे, अगर लड़के को प्यार हो गया है तो लड़का किसी भी हद तक जा सकता है, लड़का कुछ भी कर सकता है उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। यानी कि ये बहुत ज्यादा गलत मैसेज देती है। इस फिल्म का राइटर है हिमांशु। जो कुछ भी उसने अपनी रियल जिंदगी में देखा है वो सब कुछ उसने इस फिल्म में डाल दिया है। हिमांशु ने जिस लड़की से शादी की है वो किसी की पत्नी थी जब हिमांशु से उसका अफेयर चल रहा था और हिमांशु ने उस लड़की से उस आदमी को तलाक दिलवाया और खुद शादी कर ली। हिमांशु की पत्नी भी सिगरेट पिया करती है, शराब पिया करती है और हिमांशु की पत्नी भी बहुत ही ओपन माइंडेड है। हिमांशु की पत्नी की रियल लाइफ पर फिल्म मनमर्जियां बन चुकी है
और मन मर्जिया फिल्म में लड़की को क्या क्या करते दिखाया गया है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो जरूर देख लें। और मैं आपको बता दूं कि राइटर हिमांशु की पत्नी ने ही उस फिल्म की कहानी लिखी थी। उसने बताया था कि वो उसकी बायोग्राफी है, जो उस फिल्म में दिखाया गया है वो 100% रियल है। तो एक्चुअली हिमांशु की जो पत्नी है उसी के हिसाब से हिमांशु ने इस फिल्म में हीरोइन के रोल को लिखा है। बहुत बढ़िया किया भाई साहब। जब फिल्म शुरू होती है तो दिखाया गया है कि कृति प्रेग्नेंट है। उसके बाद धनुष ने लॉ भी कर लिया है। धनुष ने 3 साल में यूपीएससी भी पास कर लिया है। धनुष पायलट भी बन गया है, लेकिन कृति सेनन अब तक भी मां नहीं बनी भाई साहब। क्या सोच रहे थे राइटर और डायरेक्टर, मुझे नहीं पता। किस तरह से कहानी को कहना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। और कमाल यह है कि कृति सेनन किसी को नहीं बताती कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। क्लाइमैक्स में जाकर धनुष को बताती है कि वो बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का है जिससे उसकी शादी नहीं हुई। और कृति ये कहती है कि वो लड़का अब कभी वापसी नहीं आएगा, तो तुम मेरे बच्चे के बाप बन जाना। भाई साहब, अरे भाई साहब, हिमांशु भाई क्या लिख रहे थे भाई साहब? कब लिखी थी आपने ये कहानी? मुझे लगता है उस रात आप फुल टाइम टल्ली थे जब आपने ये कहानी लिखी, क्योंकि होशोहवास में तो कोई भी राइटर ये कहानी लिख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि काफी सालों पहले महेश भट्ट साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आवारगी। उसमें अनिल कपूर एक गुंडा होता है, उसको मीनाक्षी शेषाद्री से प्यार हो जाता है। पूरी फिल्म में अनिल कपूर मीनाक्षी के पीछे भागता रहता है, उसको बताता रहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं, और वो लड़की उससे कहती रहती है कि मैं तुझे प्यार नहीं करती। लेकिन भट्ट साहब ने इस कहानी को बहुत ही कमाल तरीके से पर्दे पर उतारा था। इसके बावजूद भी फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी। ठीक उसी तरह इस फिल्म में कृति हमेशा कहती रहती है धनुष को कि मैं तुझे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, लेकिन फिर भी धनुष कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। यानी कि एक तरह से कहानी वही है। और फिल्म की आधी कहानी ये ट्रैक है और दूसरी आधी कहानी का ट्रैक है ठीक वैसा ही जैसे कि कहानी थी फिल्म फाइटर की, जिसमें ऋतिक था, अनिल कपूर था, दीपिका थी, और भाई साहब वो फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही थी। उसकी वजह यह थी कि उस फिल्म में दिखाया गया था कि भाई एयरफोर्स के जेट उड़े, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और इस फिल्म में भी आधी कहानी वही है कि एयरफोर्स के जेट उड़ रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अरे मेरे भाई, ये बताओ कितनी बार पाकिस्तान को तबाह करोगे? 3-4 बार तो ऋतिक तबाह कर चुका, 3-4 बार जॉन अब्राहम तबाह कर चुका, विद्युत जामवाल तबाह कर चुका। मतलब अब तक हमारे हीरो कम से कम 15 से 20 टाइम पाकिस्तान को पूरी तरह निश्चित नाबूद कर चुके, बर्बाद कर चुके। लेकिन पाकिस्तान वैसे का वैसा ही है, और कितनी बार पाकिस्तान को बर्बाद करोगे वो तो बता दो भाई साहब। अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है कि आप ये दिखाओगे तो पब्लिक आएगी, आपकी फिल्म को देखेगी, तो बिल्कुल ही आप गलत सोचते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि पब्लिक का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक का इस कहानी के साथ कोई इमोशन नहीं है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है, बहुत ही भटका हुआ है, कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो फिल्म का स्क्रीन प्ले बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि राइटर और डायरेक्टर की मर्जी है, कभी भी कोई भी आ जाता है, कभी भी कोई भी चला जाता है। जैसे कि फिल्म के पहले हाफ में हीरो हीरोइन मिलते रहते हैं, एक दूसरे से गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड का कहीं अता पता नहीं होता। और जैसे ही लड़का लड़की को आई लव यू कहना चाहता है, वैसे ही फौरन एक लड़का टपक पड़ता है। फिर अचानक 2 सीन के लिए एक लड़का आ जाता है जिससे कृति की शादी होने वाली है, फिर अचानक से कृति प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है राइटर के हिसाब से। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ही खराब हैं, बहुत ही घटिया है, और उसकी वजह यह भी है कि धनुष को हिंदी बोलनी नहीं आती। जब धनुष हिंदी डायलॉग्स बोलता है तो भाई साहब एकदम हंसी आ जाती है। मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं दिल्ली में आग लगा दूंगा। प्रभास हो, धनुष हो, जितने भी साउथ के एक्टर हैं वो एक ही स्टाइल में डायलॉग्स बोला करते हैं, एक ही स्टाइल में हिंदी बोला करते हैं। अरे भाई साहब, अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती तो अल्लू अर्जुन की तरह किसी हिंदी एक्टर से डब करा लो डायलॉग्स।
खुद बोलने की जरूरत क्या है। इस फिल्म का म्यूजिक आय हाय हाय हाय, मजा ही आ गया सुन के भाई साहब। AR रहमान ने कहा कि आनंद एल रॉय, इस बार मैं तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा भाई साहब कि जिंदगी में इसके आगे कभी फिल्म बना नहीं पाओगे। भाई साहब फिल्म में 3-4 गाने हैं और इतने वाहियात गाने हैं कि आपने पूरी अपनी जिंदगी में इनसे घटिया गाने नहीं सुने होंगे। यानी कि म्यूजिक एकदम जीरो है और ये सारी दुनिया जानती है कि कोई भी लव स्टोरी एक सुपरहिट म्यूजिक के बिना चल नहीं सकती, कोई तरीका नहीं है। अगर आनंद एल रॉय के डायरेक्शन की बात करूं तो भाई साहब क्या ही कहूं। अरे भाई साहब, आनंद भाई क्या कर रहे थे भाई साहब, क्या बना रहे थे? किसने बोला था ये अजूबा बनाने को भाई साहब? अरे भाई साहब, आपको पता है कि आपकी उम्र क्या है, आपको पता है कि आपकी सोच क्या है, तो डायरेक्शन क्यों करना चाह रहे थे भाई साहब? आप फिल्म को प्रोड्यूस कर देते, किसी और से डायरेक्शन करा लेते तो शायद थोड़ी अच्छी फिल्म बन जाती। आपका जो डायरेक्शन है वो इतना घटिया डायरेक्शन है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरे ख्याल में अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर भी इस फिल्म को डायरेक्ट करता तो वो भी आपसे अच्छा डायरेक्शन करता भाई साहब। और ऐसा नहीं है कि गलती से आनंद ने ऐसी खराब फिल्म बना दी है, गलती से ऐसा खराब डायरेक्शन दिया है। भाई साहब आनंद ने लाइन से प्रूव किया है कि आनंद को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। आनंद ने शाहरुख खान साहब के साथ जीरो बनाई थी, कितना वाहियात डायरेक्शन था आप सभी जानते हैं। उसके बाद सारा अली खान और धनुष को लेकर फिल्म बनाई थी अतरंगी रे, उसमें कितना घटिया डायरेक्शन किया था आप लोग जानते हैं। उसके बाद अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म बनाई थी रक्षाबंधन, उस फिल्म में कितना घटिया डायरेक्शन इस आदमी ने किया था आप सभी जानते हैं। और अब इस फिल्म में फिर से इतना वाहियात, इतना घटिया डायरेक्शन किया है कि आनंद एल रॉय ने यह साबित कर दिया है कि भाई साहब उससे घटिया डायरेक्टर बॉलीवुड में दूसरा नहीं है। मेरे ख्याल में आनंद भाई की एज इतनी ज्यादा हो गई है, आनंद भाई की जो सोच है वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि आज की तारीख में आनंद भाई को नहीं पता कि डायरेक्शन किस चिड़िया का नाम है। पूरी फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर आप ये कह सके कि यार आनंद भाई का क्या जबरदस्त डायरेक्शन है। एक जगह धनुष अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है, एक तीसरा दोस्त आता है और वो दोस्त इन दोनों को बहुत ही सीरियस बात बताता है, लेकिन उस सीन को आनंद ने ऐसे डायरेक्ट किया है कि आप अपने बाल नोच लोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि सीरियस सीन था या कॉमेडी सीन था। आनंद भाई उस सीन को फुल टाइम कॉमेडी बना देते हैं, जहां सीरियस बात होनी चाहिए वहां कॉमेडी बना देते हैं। बताइए आप भाई। कृति को हीरो से बिल्कुल प्यार नहीं है, बार बार कहती रहती है कि मुझे तुझसे प्यार नहीं है, उसके बावजूद भी हीरो के घर पर जाती है और उसके बाप के सामने हीरो से कहती है कि तू मेरे घर पर आकर मेरे फादर से मिल ले, यानी कि एक तरह से न्योता देती है कि मेरे फादर से मेरा हाथ मांग ले, जबकि लड़की लड़के से प्यार करती ही नहीं है। और भाई साहब वहां कृति ने जो एक्टिंग की है, आय हाय हाय कसम से आप खंजर लेके अपने दिल में घोंप लोगे जब आप वो एक्टिंग देखोगे। समझ में नहीं आता कि कृति रो क्यों रही है, समझ में नहीं आता कृति हंस रही है क्यों रो रही है, समझ में नहीं आता कि कृति कहना क्या चाहती है भाई साहब। अरे भाई साहब आनंद भाई कुछ तो खौफ खा लेते मेरे भाई। कहने का मतलब यह है कि आनंद भाई का डायरेक्शन बहुत खराब है। आनंद भाई को नहीं पता था कि वो क्या फिल्म बना रहे हैं, आनंद भाई को नहीं पता था कि किस एक्टर ने कहां क्या एक्टिंग करनी है, आनंद भाई को बिल्कुल नहीं पता था कि उसको अपनी कहानी पर्दे पर कैसे उतारनी है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो धनुष ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धनुष की एज बहुत ज्यादा है और उसको फिल्म में बहुत कम एज का दिखाया गया है, तो उस रोल में धनुष फिट ही नहीं होता। धनुष के फादर का रोल अदा किया है प्रकाश राज ने और प्रकाश जी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, बहुत ही इमोशनल तरीके से अपने रोल को निभाया है। बस इस पूरी फिल्म में प्रकाश राज की ही सबसे अच्छी एक्टिंग है। कृति सेनन ने अपने रोल को अच्छे से निभाने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो रोल है वो बहुत खराब है। कृति इतनी कंफ्यूज रही है पूरी फिल्म में कि उसको पता ही नहीं था कि उसका रोल क्या है। यही वजह है कि कृति अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करने के बावजूद भी अच्छे से एक्टिंग नहीं कर सकी।
कृति अपने रोल को सही से निभा ही नहीं सकी और क्लाइमैक्स के आते आते कृति का रोल इतना गंदा हो जाता है कि देखकर उल्टियां आने लगती है। कृति की एक्टिंग को देखा ही नहीं जाता, कृति के फेस पर देखा ही नहीं जाता। ना ही मेरी समझ में यह आ रहा है कि डायरेक्टर ने इस रोल को इतना गंदा क्यों कर दिया था, ना ही मेरी समझ में यह आ रहा है कि कृति ने इस इतने गंदे रोल को करने के लिए हामी क्यों भरी थी। कृति से यह रोल कराने के लिए आनंद एल रॉय को शर्म आनी चाहिए और अगर आनंद एल रॉय को थोड़ी भी शर्म है तो आज ही अनाउंस कर देना चाहिए कि अब जिंदगी में वो कभी अगली फिल्म नहीं बनाएगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं करेगा। कुल मिलाकर यह फिल्म एक वाहियात फिल्म है, एक घटिया फिल्म है, एक सड़ी हुई फिल्म है। ये उन गिनी चुनी घटिया फिल्मों में से एक है जो बॉलीवुड के इतिहास में बनी है और ऊपर से इस फिल्म की लेंथ है तकरीबन 3 घंटे, यानी कि यह फिल्म पूरी तरह 3 घंटे का टॉर्चर है। इस फिल्म को देखते हुए कई जगह आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप अपने आप को थप्पड़ मारेंगे, अपने बाल नोचेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि आप इस फिल्म को देखने गए तो क्यों गए। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो कमाल की कॉमेडी है। जो फिल्म के पात्र हैं जब वो रोते हैं तो आप हंसते हैं, जब वो हंसते हैं तो आप रोते हैं। आपके समझ में नहीं आएगा इस फिल्म को देखते हुए कि ये फिल्म बनाई है तो क्यों बनाई है और इस तरह से क्यों बनाई है। इस फिल्म की कहानी से आप कहीं भी जुड़ नहीं पाते। इस फिल्म में ना इमोशन है, ना लव स्टोरी है, ना थ्रिल है। इस फिल्म में ना एंटरटेनमेंट है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई साहब अपने पैसे बचाइए, अपना टाइम बचाइए और इस फिल्म को अवॉइड कीजिए। उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहिए जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। और मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का बजट कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, बल्कि यह फिल्म 90 करोड़ में बनी है, 90 सीआर में। अगर 90 सीआर बर्बाद करके इस तरह की वाहियात फिल्म बनाई गई है तो मैं इस फिल्म को एक भी स्टार नहीं दे सकता। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।